बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल इतवार 2 जुलाई की। वैसे तो आपको पता है कि जब लंबी छुट्टियां होती हैं तो उसके बाद का जो सोमवार होता है दफ्तरों में हाज़िरी भी कम होती है, उस तरह से एक्टिविटी भी नहीं होती, लोग दफ्तरों में भी वापस नहीं आते, चीज़ें उस तरह से रूटीन में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर यह हुआ है कि कल इतवार को ही, अब ईद की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, कि सियासी खामोशी जो है वो ख़त्म हो गई और एक बड़ी पेशरफ्त हुई सियासी महाज के ऊपर कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है परवेज़ खटक साहब के हवाले से। परवेज़ खटक जो कि तहरीक इंसाफ में अगर टॉप 5 इमरान खान साहब के बाद अगर 5 अहम तरीन शख्सियात को देखा जाए, गिना जाए, तो उनमें से एक जो है वो परवेज़ खटक साहब थे। 2 पहले, यानी अगर 5 से 7 अहम शख्सियात इमरान खान साहब के बाद जो तहरीक इंसाफ में थी, यह हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाएँ, तो उनमें से एक जो है वो असद उमर साहब थे, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक फवाद चौधरी साहब थे, एक परवेज़ खटक साहब थे, यह हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं नाम आई थिंक ले चुका हूँ, मुराद सईद साहब हैं। ये यानी इंपॉर्टेंट लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। तो अब इसमें यह हुआ है कि पहले आपने देखा कि असद उमर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया और उस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया तहरीक इंसाफ ने। शायद उसकी वजह ये भी थी, एक वजह तो ये थी कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये ना हो कि हम रद्द-ए-अमल ना दें, और उसके बाद हर जो ओहदे छोड़ने वाला रहनुमा है वो टीवी पर आकर बयानात दे और पार्टी के खिलाफ एक महाज खड़ा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी जिस पे तहरीक इंसाफ ने, जिस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो उस गुस्सा था तहरीक इंसाफ के अंदर, इमरान खान के अंदर। वो था एक वो बयान जिसमें असद उमर साहब ने कहा था कि 9 मई को नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ पिछले अरसे में हो रहा था ये उसका एक तसलसल था और उसका एक पीक था, और नज़र आ रहा था कि 9 मई जैसा वाक़या हो सकता है। तो ये बयान इस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा था। और दूसरा, जो इलेक्टेबल्स ने कहा कि फ़ौज से सुलह करें, वरना सियासी रास्ते हमें नज़र नहीं आते और सियासी तौर पर हम बंद गली में हैं। तो उससे भी एक तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि अगर आप बैठ के और पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो ये बयान देंगे तो फिर कौन सा इलेक्टेबल जो है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जब पार्टी का इतना अहम लीडर जो है वो ये बयान देगा। तो इस वजह से बहुत सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आया था। उसके बाद ये तो पता ही था कि ईद के बाद परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक अलग पार्टी बना सकते हैं। परवेज़ खटक साहब के एक बयान को लेकर तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि जो परवेज़ खटक साहब के करीबी लोग हैं वो क्या कहते हैं। परवेज़ खटक साहब को क्या इमरान खान से जो है वो शिकवा क्या है, उनकी शिकायत क्या है इमरान खान से, और क्यों परवेज़ खटक जो है वो इस जगह पर आ गए हैं कि वो इतनी तवील रफ़ाकत तहरीक इंसाफ के साथ ख़त्म करके और एक ऐसी पार्टी जो 2 बार KPK में मुंतखब हुई और अभी भी सबसे पॉपुलर है KPK में, उसको छोड़ के और अलग रास्ते करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं परवेज़ खटक। उसकी वजह क्या है? पहले तो आ जाएँ जो तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है, ये आया है जनाब उसमें, और ये बनाया इस तरह से तहरीक इंसाफ ने भेजा है कि तहरीक के तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परवेज़ खटक के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। परवेज़ खटक का इमरान खान और पार्टी के खिलाफ बयान सरासर लग़्व, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। परवेज़ खटक पार्टी के ओहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद उन इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज़ खटक इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं जो सरासर झूठ, बेहुदा और बेबुनियाद है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। परवेज़ खटक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के फैसले गलत नजर आने लगे। अगर परवेज़ खटक को पार्टी के किए हुए फैसलों से इख्तिलाफ था तो उसी वक्त ओहदे और पार्टी रुकनीत से मुस्ताफ़ी क्यों ना हुए? क्या वजह है कि अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए उन्होंने 9 मई का इंतज़ार किया? कौम गवाह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी 27 साल सियासत में हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। PTI ने पिछले 1.5 साल में 100 से ज़्यादा जलसे किए लेकिन एक गमला तक ना टूटा। इमरान खान ने 25 मई और 26 नवंबर के धरने भी इंतशार के खदशे के पेश नज़र मनसूख किए। इमरान खान पर कातलाना हमले के बावजूद मुल्क में कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की गईं। 9 मई के हंगामों के वक्त इमरान खान रियासत की कैद में थे और उनका किसी से कोई रब्ता नहीं था। परवेज़ खटक को पार्टी रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर उकसाने के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया। परवेज़ खटक झूठे इल्ज़ामात लगाने के बजाय फैसला करें कि उन्होंने पार्टी में रहना है कि नहीं। शायद परवेज़ खटक इस किस्म के इल्ज़ामात के ज़रिए नई किंग्स पार्टी में अपने लिए किसी मरकज़ी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। परवेज़ खटक अच्छी तरह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। इमरान खान या PTI पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर ये अपनी खोई हुई इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कौम लोटों को पहले ही अक्सर मुस्तरद कर चुकी है।
इन झूठ पर मबनी बेहुदा हथकंडों से परवेज़ खटक समेत तमाम मुनहरिफ अरकान कौम में अपनी रही से इज़्ज़त भी गंवा देंगे। बहुत सख्त रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज़ खटक को एक तरह से पार्टी से जो है वो निकाल ही दिया गया है। और परवेज़ खटक को क्योंकि लिख दिया गया है कि उन छोड़ने के बाद, क्योंकि पहले शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था और अब यह है कि उनको पार्टी से एक तरह से निकाल दिया गया है। और साथ ही परवेज़ खटक जो है, अब आ जाते हैं बरह रास्त उस बात पर कि उस पर तो आपने सुन लिया कि तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, लेकिन परवेज़ खटक को शिकवा क्या है। देखिए, एक उनको शिकवा है, उसमें क्या हकीकत है या नहीं ये पार्टी के अंदर के लोग बता सकते हैं। दूसरा जो है वो एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको वो परवेज़ खटक देखते हुए पार्टी से राय जुदा कर रहे हैं। जो शिकवा उनको है या जो वो बताते हैं, उनके करीबी लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, ये 9 मई से पीछे अगर आप चले जाएँ 3-4 माह, तो इमरान खान साहब जो है वो पार्टी की अहम जो मुशावरत है उसमें पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनकी उनके मशवरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये कहना है परवेज़ खटक साहब या कुछ और पार्टी छोड़ने वालों का। और बल्कि कुछ लोगों का तो इल्ज़ाम ये है कि फवाद चौधरी जो कि इमरान खान के बहुत क्लोज थे, फवाद चौधरी बहुत एग्रेसिव बयानियाँ रखते थे, मुराद सईद बहुत एग्रेसिव बयानियाँ रखते थे, आज़म स्वाति बहुत एग्रेसिव बयानियाँ रखते थे। ये जो दो थे मुराद सईद और आज़म स्वाति, इनके हवाले से इस ग्रुप का ये कहना है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सख्त बयानिया था, इमरान खान उसको लेकर चल रहे थे और इनके मशवरे मान रहे थे। और फवाद चौधरी वैसे ही, चाहे वो कौमी असम्बली से निकलने की बात हो, चाहे वो पंजाब की असम्बली तोड़ने की बात हो, KP की असम्बली तोड़ने की बात हो, इसमें फवाद चौधरी पेश थे, उनका ये शिकवा है। लेकिन दूसरी तरफ एक तो ये उनका शिकवा है, वो कहते हैं कि मुशावरत उस तरह से वसी नहीं रही थी जैसे वसी होनी चाहिए थी, और इमरान खान, असद उमर और परवेज़ खटक इन लोगों के मशवरे पर अमल नहीं करते थे और उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। और ये भी कहते हैं जो परवेज़ खटक साहब के करीबी लोग हैं कि परवेज़ खटक और इस तरह के कुछ सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब को ये कहते रहे कि देखें, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई को इससे आगे नहीं ले जा सकते, हमें जो है वो कोई रास्ता निकालना होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जबकि इमरान खान साहब की साइड का ये कहना है, या इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि मैंने तो कई बार पैगाम भिजवाया, मैंने तो कई बार कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करें। और फिर इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप अवामी लीडर हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, फिर भी आपकी नज़रें इस्टेब्लिशमेंट पर थी। इसका भी जवाब इमरान खान ये कहते थे कि वो ये समझते थे और वो ये समझते हैं कि ताकत का मरकज़ व महवर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए वो उनसे बात करेंगे, और हुकूमत को वो समझते हैं कि वो डमी है, इसलिए उनसे बात नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन इनका ये परवेज़ खटक साहब वगैरह का ये है कि एक तो असम्बलियाँ नहीं तहलील करनी चाहिए थी, और दूसरा ये है कि 2 सूबे हमारे पास थे, हमें उनको रखना चाहिए था, हमें इंतज़ार करना चाहिए था, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी उन चीज़ों में जो कि हमने जल्दी की है। और दूसरा जो एक ग्राउंड रियलिटी जो देख रहे हैं परवेज़ खटक, क्योंकि परवेज़ खटक वज़ीर दिफा भी थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत करीब उन्होंने काम किया, अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि परवेज़ खटक ग्राउंड रियलिटी ये देख रहे हैं और उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि जब वो ग्राउंड रियलिटी ये देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग चुका है, इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल मौजूदा हालात में नज़र नहीं आता, तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ जो रहेगा उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी, और मुस्तकबिल करीब में, हाल में या मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इलेक्शन भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है तहरीक इंसाफ के साथ रहकर और इन तमाम चीज़ों को फेस करना, इन तमाम मुश्किलात को फेस करना जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो परवेज़ खटक के लोग, ये करीबी लोग ये कहते हैं कि एक तो उनका वो शिकवा कि उन मुशावरत वसी नहीं रही थी, इमरान खान साहब उस तरह से पार्टी के सीनियर लोगों का जो वो कहते हैं कि सेन वाइसेस जो थी, जो कहती थी कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकालें, आप सिर्फ PDM को टारगेट करें, आप इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट ना करें, कोई तरीका निकालें आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मैंने आपको बता दिया है, वो ये कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती, और इनका ये मौक़िफ़ है, उनका वो मौक़िफ़ है। ये दोनों मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखे। और जो परवेज़ खटक साहब हैं, असल बात यह है कि वो मौजूदा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको वो देख कर, और परवेज़ खटक साहब का दावा यह है कि उनके साथ 50 इलेक्टेबल्स हैं, 50 इलेक्टेबल्स हैं। अब उन इलेक्टेबल्स में से 50 में से कितने लोग परवेज़ खटक साहब के साथ जाते हैं, और परवेज़ खटक साहब की कोशिश ये है कि असद उमर साहब भी उनके साथ जाएं। वो कि असद उमर साहब कह चुके हैं कि उनकी सियासत करेंगे तो तहरीक इंसाफ के साथ रहकर करेंगे, वरना वो सियासत नहीं करेंगे, और वरना असद उमर साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे अगर उनको टिकट पार्टी का नहीं मिलेगा। तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो
देखना है कि आप परवेज़ खटक कब जो है वो पार्टी अनाउंस करते हैं, उनकी पार्टी में कौन कौन से तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा उनका हिस्सा होंगे, इस पार्टी का नाम क्या होगा, इसका मंशूर क्या होगा और इसका बयानिया क्या होगा, और ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नहीं करवाते, और सियासत में कितने फ़ाल होते हैं ये देखना होगा। क्योंकि अगर तो इलेक्शन होने हैं नवंबर में, फिर तो पीछे टाइम ही नहीं है, फिर तो पीछे बिल्कुल टाइम जो है वो नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त तक जब हम बहुत से हुकूमती लोगों से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन अभी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैंने आपको रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ को बताया, तो एक तरह से उन्होंने निकाल ही दिया है परवेज़ खटक साहब को पार्टी से, और परवेज़ खटक साहब जो हैं उनका भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो बयानात देंगे, और देखना है कि वो किस हद तक इमरान खान के खिलाफ बयानात देते हैं। क्योंकि असल बात यही है कि ये बहुत ख़तरनाक बयानिया होगा छोड़ने वालों की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए कि 9 मई के ज़िम्मेदार इमरान खान है। अच्छा, इसको भी दो तरह से इसको ज़ाहिर है, वो एक ये कह सकते हैं कि कोई प्लानिंग हुई थी कि इसी तरह से जाना है, कोर कमांडर हाउस पर जाना है, क्या ये बात वो कह रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि एक इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट इतना सख्त बयानिया बना दिया था और बयानिया को इतना आगे लेकर गए थे कि अंडरस्टूड था कि होना है। तो ये अब देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ वो कहते हैं कि ये प्लान था, ये करना है, या बयानिया क्योंकि ऐसा बन गया था तो ये होना ही था, ये अंडरस्टूड है। ये बहरहाल आने वाले दिनों में वाज़े होगा। तो अब तक ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर। अल्लाह।